देखिए, बिल्कुल मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था और ये बहुत छोटा सा पहली बिल्डिंग है जो पेट शॉप जिसको कहा गया। इसी पेट शॉप में सामान रखा था और यहाँ से ऊपर के फ्लोर पर जो स्टूडियो था, जो कोचिंग सेंटर था, जहां पर लोग फंसे थे। और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है, आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया। और तहस नहस होने के बाद ये पूरा 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में एसआईटी गठित की है और ये छोटा सा रास्ता है, ये इस रास्ते से यही एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। इसी एंट्री एग्जिट पॉइंट से सिर्फ ये एक पूरा सा एक छोटा सा एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है। इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं। ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। और ये अब आपको रास्ता दिखाते हैं, ये रास्ता है और इस रास्ते के जरिए ये एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की। ये एंट्री एग्जिट पॉइंट है। इसके अलावा जो बेसमेंट बनाया गया था, एक बेसमेंट भी बना हुआ है अंदर। देखिए, आपको बेसमेंट भी ले चलते हैं। अंदर बेसमेंट है, ये नीचे मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया। और ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये नीचे आते हैं, नीचे आकर के रास्ता, ये बेसमेंट का है ये रास्ता। और इस बेसमेंट के रास्ते से आप देखिए, समझिए कि ये कैसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये नीचे जब जा रहे हैं तो ये छोटे बच्चों का जो शॉप है, कपड़ों की शॉप है, टॉय शॉप है, ये तमाम चीजें यहाँ गोडाउन में रखी गई हैं, इकट्ठा की गई हैं। तो ये टोटल ये एक छोटा सा बॉक्स नुमा ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और एंट्री और एग्जिट का एक गेट। तो ऐसे में जब हादसा हुआ तो 15 लोगों की दम घुटने से जान चली गई। और ये आपका? जी सर, नहीं मेरा नहीं है सर, हम तो नगर निगम कर्मचारी हैं। जी जी, पानी भरा हुआ था, हम ये इसी खींचने आए हैं बस। अच्छा, ये बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ है? जी जी, ये इतना पानी था, कम से कम आधा फुट रह गया है बस। अच्छा, अब देखिए आधा फीट पानी है अंदर और आपको अंदर ये जो है ये पूरा पानी भरा हुआ है। आप देखिए, ये पाइप लगा हुआ है, तो पाइप से ये पानी निकालने की कोशिश की जाए, पूरा पाइप डूबा हुआ है। देखिए, ये इतना पानी भरा हुआ है। क्योंकि कल फायर ब्रिगेड ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया, पानी लेकर गया तो ये बेसमेंट में चला गया। तो ये तस्वीरों के जरिए ये उस बेसमेंट की तस्वीरें हैं, उस कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट की तस्वीरें हैं जहां पर ये आग लगी। मतलब आप सोचिए कि 3 फ्लोर का बेसमेंट, 3 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग और बेसमेंट अलग, 4 फ्लोर का एक तरीके से कंस्ट्रक्शन था। और ये बॉक्स नुमा था। एंट्री और एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई जगह नहीं। इमरजेंसी में एंट्री एग्जिट जो थी वो कोई बनाई नहीं गई थी, सिर्फ एक ही पॉइंट से एंट्री एग्जिट है। और अब आपको वो रास्ता एक बार फिर से बाहर ले जा करके संजय से कहेंगे, कैमरा पर्सन से, कि बाहर का रास्ता एक बहुत महत्वपूर्ण है इस बॉक्स के लिए। कि जिस तरीके से ये बॉक्स नुमा, ये डिब्बा नुमा ये पूरे बिल्डिंग बनाई गई। आप सोचिए कि जो लोग आए थे, जो लोग फंसे थे, वो क्यों उनकी जान चली गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उनको निकालने के लिए, जो लोग फंसे हुए थे पीछे की तरफ, उनको निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। और ये जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है, इसी से लोग निकलने के लिए और बाहर आने के लिए रास्ता था। और अब ये एंट्री एग्जिट पॉइंट देख रहे होंगे, और ये देखिए ये जो एसी पैनल लगे हैं, मतलब एंट्री एग्जिट पॉइंट भी कोई फ्री नहीं था कि कोई फ्रीली आ सके, जा सके। यहाँ पर भी एसी के पैनल का पूरा जाल लगा हुआ है। तो आप समझिए कि किस तरीके के हालात और किस तरीके से मानकों को, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया। और उस कॉम्प्लेक्स को तैयार करने के बाद यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। दूसरी चीज, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स आप देखिए, ये पूरे आग लगी हुई है, आग लगी हुई थी। उसके बाद इसको रेस्क्यू किया गया। तो कहा जाता है पूरा ये अनदेखी, नियमों की अनदेखी, जो कायदे कानून थे, जो एलडीए की लापरवाही, तमाम जिम्मेदार विभागों की लापरवाही, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, उसका नतीजा है कि एक बॉक्स नुमा कॉम्प्लेक्स में आग लगी और 15 लोगों की जान चली गई।